ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने रामनवमी के मौके पर पहली बार छुट्टी का ऐलान किया है। और इस बार रामनवमी 17 अप्रैल को होगी, लेकिन ममता सरकार के इस ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने ममता पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सब चुनावी स्टंट है। चुनाव से पहले बंगाल जीती बीजेपी। रामनवमी की छुट्टी क्या है सियासी मजबूरी? रामनवमी पर दीदी का हृदय परिवर्तन। लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी गलियारों में चुनावों का बिगुल बज गया है। तमाम सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। और इसी सियासत के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये पहली बार होगा जब रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी होगी। उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। ये घोषणा टीएमसी की एक बड़ी रैली से ठीक एक दिन पहले की गई है। रामनवमी पर छुट्टी ये बताती है कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर कितना दबाव है। इसी राज्य में रामनवमी और हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होती थी। रामनवमी के पावन मौके पर हिंसा होती थी। उसी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों से पहले रामनवमी पर ममता सरकार ने छुट्टी की घोषणा की है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा देखने को मिलती रही है। पिछले साल भी राज्य के कुछ इलाकों में रामनवमी पर हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि राज्य सरकार पूजा पाठ और धार्मिक जुलूस निकालने के लोगों के अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ममता बनर्जी हर बार जय श्री राम सुनते ही गुस्सा हो जाती थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में रामनवमी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसा उन्होंने अपनी हिंदू विरोधी छवि के चलते किया है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रामनवमी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो। क्या वह ऐसा करेंगी? जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा हमेशा से धूमधाम से मनाई जाती रही है। लेकिन समय के साथ साथ रामनवमी और हनुमान जयंती ने अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। और इन्हीं सबको देखते हुए शायद ममता सरकार ने ये ऐलान किया है। चलिए अब आपको साल 2019 का वो वाकया दिखाते हैं जिसके बाद से ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर है। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिमी मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करने जा रही थी कि रास्ते में कुछ लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाने लगती है और ममता बनर्जी इससे बेहद नाराज हो जाती हैं। इस वाकये के बाद से बीजेपी ममता बनर्जी पर और हमलावर है। हाल ही में ममता बनर्जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताते हुए कहा था कि ये सब बीजेपी की नौटंकी है। बंगाल सरकार के रामनवमी पर छुट्टी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा के क्या मायने हैं? क्या राम नाम सुनकर गुस्सा होने वाली दीदी अपनी चुनावी रणनीति में खुद को कमजोर पा रही हैं? क्या रणभूमि में बिना राम के नहीं जीत पाएंगी दीदी? क्या फिर लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी बीजेपी के राम नाम वाले ट्रैप में फंस गई हैं? इन सवालों के जवाब जो भी हों, लेकिन इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी ने लोकसभा के चुनावों में बढ़त बनाने के लिए ये दांव चला है। जनता पर इसका कितना असर होता है ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।